नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, प्रयागराज में जब तक लाठी नहीं चली थी, ऑब्लिक भगदड़ नहीं मची थी, तब तक किस मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही लाठी चलने लगी और ऑब्लिक भगदड़ मचने की घटना और उसके वीडियो सामने आए, वायरल जगत में हंगामा मच गया। जिस उत्तर प्रदेश में अपराध साबित होने से पहले बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, एनकाउंटर होने पर अपराधी की जाति को लेकर सियासी खेल हो जाता है, उस उत्तर प्रदेश में छात्रों पर पुलिस की तरफ से लाठी का चल जाना इतनी बड़ी घटना बन जाती है। इसे देखकर दोस्तों निश्चित ही संतोष हुआ कि बुलडोजर और एनकाउंटर तो बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की इस समझदारी में लाठीचार्ज की कोई जगह अभी भी नहीं बची है। बुलडोजर चल जाए सहन कर सकते हैं, लेकिन लाठी नहीं चलनी चाहिए। अब हुआ ये कि सुबह 10:30 बजे के करीब प्रयागराज में लोक सेवाओं आयोग चौराहे पर पुलिस की बैरिकेड तोड़कर छात्र गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। सुबह से ही यहां जमा होने लगे थे, सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिस उत्तर प्रदेश के युवा इस तरह के नारे लगाते हो कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी करना है, नरेंद्र मोदी मोदी करना है, उस उत्तर प्रदेश के युवाओं के प्रदर्शन में इन दोनों महान नेताओं की तस्वीर नजर नहीं आई। क्या उत्तर प्रदेश के योगी और मोदी के पोस्टर को लेकर ये युवा प्रयागराज लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? अभी तक दोस्तों मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि इन युवाओं के हिंदू हृदय पर सम्राट की तरह राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है। इनके हाथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के पोस्टर क्यों हैं? क्यों अभी भी किसी आंदोलन में आज़ादी के लड़ाई के इन नेताओं के पोस्टर का इस्तेमाल हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और योगी का पोस्टर लेकर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता? दोस्तों, छात्र कम से कम सिविल सेवा को स्टील का फ्रेम कहने वाले सरदार पटेल का ही पोस्टर ले आते। इन युवाओं में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के छात्र शामिल थे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना की निश्चित ही निंदा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब कल झारखंड के चुनावी भाषण में बटोगे तो कटोगे जैसे चालाकी भरे विभाजनकारी नारे बुलंद कर रहे थे, तब उन्हीं के सूबे में उन्हीं की पुलिस जुटोगे तो पीटोगे के अघोषित नारे को अमली जामा पहना रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषाओं में नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं। अब बेरोजगारों का यह जलसा भी तो एक होकर ही कल प्रयागराज में जुटा था। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो
लेकिन एक और होकर भी ये सेफ नहीं थे। उनके सामने पुलिस की लाठियां थी, एक होकर भी इसके ज़्यादा बड़ी भीड़ और क्या हो सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी को ऐसे बेरोजगारों की एकजुटता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बटे रहे तो बेहतर है, जुटेंगे तो कूटे जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारों की ये भीड़ सरकार के गले की हड्डी बन जाती है। अब ये बात आप नौजवानों को और बेरोजगारों को अब भली भांति समझ लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमा हुए उन हजारों बेरोजगारों और परीक्षार्थियों को खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा था और खदेड़ा इस वक्त भी जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों, केनी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, केनी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।